नेक्स्ट टॉपिक है सुपोषण एवं कुपोषण, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 है। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना कहलाता है। ऑप्शन में है अतिपोषण, अल्पपोषण, सुपोषण या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, अतिपोषण। आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना अतिपोषण कहलाता है। ओवर न्यूट्रिशन या अतिपोषण, जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्व की अधिकता हो जाती है तथा यह अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है, वे अतिपोषण कहलाते हैं। इसके कारण कई रोग हो जाते हैं, जैसे मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हाइपरविटामिनोसिस या विटामिन ए तथा डी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है की अत्यधिक निम्न स्थिति से। ऑप्शन में है लंबाई, भार के सापेक्ष लंबाई या लंबाई के सापेक्ष भार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, लंबाई के सापेक्ष भार। गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है लंबाई के सापेक्ष भार की अत्यधिक निम्न स्थिति से। कुपोषण या पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है या एक से अधिक तत्व की कमी या संतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार कुपोषण के कारण उम्र के अनुसार लंबाई एवं वजन में कमी हो जाती है, साथ ही लंबाई एवं भार में वांछित अनुपात नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का अर्थ क्या है? ऑप्शन में है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या फिजिकल एनर्जी मालन्यूट्रिशन या प्रोलैक्टिन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या पुअर एनर्जी मालन्यूट्रिशन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। पीईएम बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। पीईएम का अर्थ है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अपर्याप्त प्रोटीन या कैलोरी का सेवन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में जीव रासायनिक परीक्षण को पोषण जनहीनता रोग की सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन में है सीरम एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, मूत्रीय आयोडीन और डी है सीरम रेटिनॉल। इनका मिलान करना है तो सीरम एल्ब्यूमिन क्या है, इसको हम प्रोटीनहीनता क्वाशियोरकर से मिलाएंगे। हीमोग्लोबिन जो है ये अरक्ता से, और मूत्रीय आयोडीन जो है गलकंड, और सीरम रेटिनॉल की बात की जाती है विटामिन ए की हीनता से। आंसर चेक कर लेंगे, ये है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ए का थर्ड, बी का 4, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। यहाँ पे दिया भी गया है सीरम एल्ब्यूमिन प्रोटीनहीनता, हीमोग्लोबिन अरक्ता, मूत्रीय आयोडीन गलकंड और सीरम रेटिनॉल जो है विटामिन ए की हीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है प्रवेशक पोषण, नासा जठर पोषण या माता पिता संबंधी पोषण या खारा पोषण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, माता पिता संबंधी पोषण। जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे माता पिता संबंधी पोषण कहा जाता है। अगर यहाँ पे नशे ना होकर नली दिया गया होता तो वो नासा जठर पोषण होता। यहाँ पे नशों की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, माता पिता संबंधी पोषण। इसकी व्याख्या देख लेंगे, जब कोई मरीज पोषक तत्व भोजन को सामान्य रूप से आहार नाल द्वारा ग्रहण करने में असक्षम होता है, तब उस मरीज को जीवित रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व को अंतः सिरा इंट्रावेस्कुलर द्वारा दिया जाता है, जिसे पैरेंटल पोषण कहते हैं। यह तीव्र डायरिया, शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम, कुअवशोषण आदि रोगों में मरीज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थ की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। ऑप्शन में है घेंगा या गलकंड, रतौंधी, अल्पभार, रक्ताल्पता, संज्ञान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी में है, ए है जैसे घेंगा, गलकंड, ठीक है, बी है रतौंधी और डी है रक्ताल्पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है। ऑप्शन में है विटामिन ए, प्रोटीन, कैल्शियम, लौ और विटामिन डी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, ए तथा डी। और ए और तथा डी में क्या था, विटामिन ए और लौ, ये सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। ऑप्शन में है प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया या ऊतक अखंडता या उक्त सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा, उक्त सभी।
कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिनमें प्रतिजैवी निर्माण, एंटीबॉडी या फैगोसाइटिक क्रिया, ऊतक अखंडता आदि प्रमुख है। कुपोषण उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं तथा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम मिलते हैं। इस कारण मनुष्य के शरीर वृद्धि, समुचित विकास तथा कार्य क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? ऑप्शन में है मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव या गलत स्तन त्याज्यता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, तनाव। पीईएम का कारण है तनाव। बच्चों में पीईएम का कारण है तनाव, स्ट्रेस। पीएम का मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी है? कौन सी बीमारी है पोषक तत्व की कमी से पाई जाने वाली? फर्स्ट है ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण, कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी या विटामिन सी की कमी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही है, ऊर्जा, प्रोटीन कुपोषण। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण है। शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों तथा महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन तथा ऊर्जा युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह से 60 माह की आयु के बच्चों में SAM के निदान के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। ऑप्शन में है ऊंचाई के लिए वजन 3 MD से कम या ऊंचाई के लिए वजन 2 SD से कम या MUAC 115 मिलीमीटर से कम या MUAC 120 मिलीमीटर से कम या एडिमा या डिहाइड्रेशन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। ऊंचाई के लिए वजन 3 MD से कम और MUAC 115 मिलीमीटर से कम और एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में दिए लक्षणों को सूची 2 में दी गई बीमारियों से मिलान कीजिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। ए का फोर्थ से मिलाएंगे स्टीएटोरिया, जिसे कुअशोषण होता है। बी का फर्स्ट न्यूरोसाइकेट्रिक, जिसे हिपेटिक इंसेफेलोपैथिक कहते हैं। सी का फिफ्थ होगा मूत्र में प्रोटीन की अत्यधिक क्षति, नेफ्रोटैक्टिक संरक्षण, प्लेटलेट एकत्रीकरण, ये होगा सेकेंड CVD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए पोषण मूल्यांकन विधियों का सूची 2 में दिए मापन उपकरणों से मिलान करें। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। फर्स्ट का थर्ड से मिलाएंगे आहार सर्वेक्षण FFQ, मानव मिति V का 5 से मिलाएंगे MUAC, C का फर्स्ट से जीव रासायनिक HB से, रोग विषयक जो है बिटोट स्पॉट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, पोषण संक्रमण के कारण वर्तमान में भारतवर्ष में स्वास्थ्य देखभाल में आने वाली चुनौतियां दोनों तरह की हैं, अल्प पोषण व अधिक पोषण की रोकथाम। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में जनसांख्यिकी संक्रमण के फलस्वरूप बुजुर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बढ़ोतरी हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, ए सही है और आर गलत है। कथन ए तो बिल्कुल सही है, आर की बात की जाए तो ये रॉन्ग है, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, SAM बच्चों की पहचान के लिए WHO को मापदंड WHZ स्कोर -2 ST से कम होता है। कारण SAM बच्चों के ग्रह आधारित प्रबंधन के लिए WHO के द्वारा RUTF की सिफारिश की गई है। ऑप्शन में ए आर दोनों सही है या गलत है या सही है। इस क्वेश्चन ऑप्शन बी सही होगा, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को सूची 2 में दिए गए उनके पोषक तत्वों से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे मिलान करना है, जैसे टिटैनी एग्न्यूलर स्टोमैटिटिस, मैक्रोसिटिक
नार्मोक्रोमिक एनीमिया या जिंजीवाइटिस या काइलोनीचिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। ए का 5, बी का 4। टेटानी। टेटानी जो है कैल्शियम से होता है की कमी से होता है। एग्नुलर स्टोमैटिटिस, राइबोफ्लेविन, मैक्रोसिटिक नार्म, फॉलिक एसिड, जिंजीवाइटिस, एस्कॉर्बिक एसिड, काइलोनीचिया यानी कि लौह तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषित माताएं बच्चे को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं। आर कथन है, अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में भी मां के दूध की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन तो फर्स्ट सही लग रहा है, सेकंड गलत लग रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ए सही है और आर गलत है। कुपोषित माताएं बच्चों को सफलतापूर्वक स्तनपान करवा सकती हैं, लेकिन अत्यधिक कुपोषण की अवस्था में मां के दूध की मात्रा व गुणवत्ता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी गंभीर कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? यहाँ पे प्रोटीन और कैलोरी की बात की जाए तो प्रोटीन और कैलोरी की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे मैरास्मस रोग होता है। अगर सिर्फ कैलोरी की बात करी जाए, अगर प्रोटीन की बात की जाए तो उसमें क्वाशियोरकर होगा। अगर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की बात करी जाती है तो मरास्मस रोग होता है। इसकी व्याख्या देखेंगे। मरास्मस भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। यह रोग अधिकांशतः निर्धन वर्ग के बच्चों में होता है, जिसके आहार में न केवल प्रोटीन की ही कमी होती है, अपितु ऊर्जा का भी अभाव रहता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी गर्भधारण करती है और दो बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रखा जाता। जल्दी गर्भधारण की दशा में मां शिशु का स्तनपान कराना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल, सब्जी आदि नहीं खिला पाती है। ऐसी स्थिति में बालक को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व से होने वाली बीमारियों का मिलान करिए। स्कर्वी तो विटामिन सी ही होगा। क्रीटोमलेशिया, एग्नुलर स्टेमाइटिस और पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। एग्नुलर स्टेमोटाइटिस जो है रिबोफ्लेविन और क्रीटोमलेशिया जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। आई थिंक यहाँ पे देख लेंगे ऑप्शन। स्कर्वी जो है विटामिन सी, क्रीटोमलेशिया विटामिन ए, एग्नुलर स्टेमेटाइटिस रिबोफ्लेविन और पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन B12। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचन, वसा तथा मांसपेशियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर या सूखा रोग या स्कर्वी या बेरीबेरी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। सूखा रोग। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। जब मांसपेशियां और वसा जो है उपचन जो है कम होते हैं तो वो सूखा रोग का शिकार हो जाता है। सूखा रोग यानी कि मरास्मस जो है प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है। यह रोग 6 माह से लेकर 18 माह के शिशु को होता है। 4 वर्ष के बच्चों में भी यह पाया जाता है। लक्षण जो है, सूजन बिल्कुल नहीं होती है इसमें, वजन अत्यंत कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती, शिशु अधिक उम्र का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में, मोटापे की दशा में, रक्ताल्पता में या उच्च रक्तचाप में। उच्च प्रोटीन हमें कब दिया जाता है? जब कुपोषण की स्थिति हो जाती है तब उच्च प्रोटीन का आहार लेना होता है कुपोषण की दशा में। ऑप्शन फर्स्ट सही है। कुपोषण की दशा या पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता से होती है, जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। लक्षण लंबाई और वजन में कमी, नींद का कम आना, भूख कम लगना आदि। मरास्मस रोग होता है, किससे होता है? वसा की कमी से या प्रोटीन की अधिकता से, या वसा की अधिकता से या प्रोटीन की कमी से। तो मरास्मस रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। अगर यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा भी दिया होता तो तब भी यही ठीक होता, प्रोटीन और ऊर्जा। मरास्मस रोग आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह सामान्यतः छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। इस रोग से पीड़ित की शारीरिक वृद्धि रुक जाती है तथा सामान्य से कम ताप, कमजोर मांसपेशियां तथा पेट का सिकुड़ना आदि लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन में है पीलिया, कुपोषण, हेपेटाइटिस या वायरल। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता कब हमें नहीं होती है? जब कुपोषण की स्थिति होती है। अगर कुपोषण हो गया है तो व्यक्ति को प्रोटीन की स्थिति बढ़ जाती है, यानी कि प्रोटीन को ज़्यादा मात्रा में लेना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
54 नंबर का क्वेश्चन है, त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। कैसा लक्षण प्रदर्शित करता है? कुपोषण का या अल्प पोषण का या गरिष्ठ भोजन का या कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही है, कुपोषण का। त्वचा का झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते तब वह शारीरिक अवस्था कुपोषण कहलाती है। शरीर के लिए निर्धारित मात्रा से कम पोषक तत्वों का मिलना अल्प पोषण तथा आवश्यकता से अधिक मिलना अति पोषक कहलाता है। ये दोनों ही कुपोषण की स्थिति है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोटापे के कारण कौन कौन से हैं? ज्यादा खाना या कम खाना या कभी कम और कभी ज्यादा खाना या बिल्कुल ना खाना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ज्यादा खाना। ज्यादा खाना जो है मोटापे का कारण हो सकता है। आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से शरीर में वसा का जमाव होने लगता है जिससे मोटापा होता है। मोटापा रोकने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है 6 मास के कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में या 2 वर्ष से कम के बच्चों में, 5 वर्ष से कम के बच्चों में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, 1 वर्ष से कम के बच्चों में मैरास्मस होता है। मैरास्मस शिशु एवं छोटे बच्चों लगभग 1 वर्ष तक के कम में होने वाला एक रोग है जो भोजन में प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होता है। इसमें पीड़ित बच्चा उल्टी दस्त करता है, शारीरिक वृद्धि रुक जाती है, शरीर दिन ब दिन सूखता जाता है तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं एवं पेट बढ़कर आगे की तरफ निकल जाता है। मैरास्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह क्या होता है, कमजोर होता है या भूखा होता है, गुस्से वाला होता है या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा कमजोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है। किसमें गहरा संबंध है? चिंता में या कर्मठता में या प्रसन्नता में या सुंदरता में। तो कुपोषण तथा चिंता में गहरा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग होता है, कहाँ पे होता है पायरिया रोग? कानों में होता है, आंखों में होता है, नाक में होता है, दांतों में होता है। तो जो पायरिया रोग होता है ये हमारे दांतों में होता है। पायरिया रोग दांतों में होता है। दांतों को ठीक प्रकार से सफाई न करने से पायरिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़ों से खून एवं पस निकलता है तथा सांस में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि होगी छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती से बराबर होती है, छाती कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में छाती से छोटी होती है। सर की जो परिधि होती है जिसमें ऐसा बच्चा जिसमें पौष्टिकता की कमी होगी उसमें सर की जो परिधि होगी वो छाती से छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोर्कर रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन। तो क्वाशियोर्कर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोर्कर नामक रोग हो जाता है। यह रोग शाकाहारी भोजन पर आश्रित होने वाले बच्चों को अधिक होता है जिनका प्रोटीन आपूर्ति स्रोत मात्र वनस्पतिक होता है और वो भी अपर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? हृदय संबंधी रोग में, कुपोषण में, सुपोषण में या मधुमेह में। तो वसा की जो मात्रा है कब बढ़ानी चाहिए? कुपोषण की स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी है, कौन कौन सी है? फ्लोरोसिस मोटापा, ग्वाइटर और मोटापा या फ्लोरोसिस और गॉट्रेट या फ्लोरोसिस और कैरेटिनिस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट सही है, फ्लोरोसिस और मोटापा। पौष्टिकता की मात्रा अगर बढ़ जाए तो ये बीमारी हो जाती है। फ्लोरोसिस और मोटापा, मोटापा में व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में वसा जम जाती है, एक प्रकार से रोग का कारण होता है। और फ्लोरोसिस में फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन इनमें से किस नाम से भी जानी जाती है? प्रोटीन्स या एंटीजेंस या लिपिड्स या एंटीबॉडीज। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो है एक एंटीबॉडी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा, कुपोषण। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से कुपोषण होता है। कुपोषण जो है 2 प्रकार से हो सकता है। अगर पोषण की मात्रा या पौष्टिक तत्वों की मात्रा जो है अगर कम हो जाए या अधिक हो जाए, इन दोनों स्थितियों में हम कुपोषण कह सकते हैं कि कुपोषण हो गया है।
इसकी व्याख्या देख लेंगे। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी से रोगग्रस्त हो जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्पपोषण और अधिकता होने से अतिपोषण होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।